हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल हु क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो गाइस, अब बात आती है मेंस की। मेंस एग्ज़ाम इसका 7 तारीख को शेड्यूल्ड है। ठीक है, 7 तारीख को इसका मेन शेड्यूल्ड है, तो अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज 2022 में मैंने भी ये दिया था मेंस का एग्ज़ाम। तो इसका एक तो मेन थिंग है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है एंड इसके करंट अफेयर्स जो पिछले बार आए थे बहुत ज़्यादा टफ आए थे गाइस। मतलब कट ऑफ भी लो गया था GA की वजह से एंड प्योर गवर्नमेंट स्कीम्स बेस पे था। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से मेंटेन कीजिए। डिस्क्रिप्टिव की टेंशन इसमें ना लीजिए, डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर नहीं है। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम कोई भी इसके अंदर नहीं है। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम सिर्फ PO मेंस के अंदर होता है और उसकी भी मैं जल्दी स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा कि डेस्क्रिप्टिव का कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है। सो बात आती है कि IBPS क्लर्क में कैसे हम अब अच्छे से मतलब compete करें पब्लिक से, बिकॉज वैकेंसीज कम है और मेंस के अंदर सीट्स इंटू मतलब वैकेंसी इंटू 10 मतलब बच्चों को मेंस में लिया जाता है। सो हर 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होना होता है मेंस में। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे क्लियर करना है। रीजनिंग, बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर्स होंगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि 2 मार्कर्स को आप कीजिएगा अच्छे से, 2 मार्कर्स को। और 2 मार्कर्स के अंदर पिछली बार ये आया था, जैसे इनपुट आउटपुट था वो 2 मार्कर के अंदर था। एक पजल थी जो कि बहुत ज़्यादा टफ थी 2 मार्कर के अंदर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 2 मार्कर में डाल रखा था, जो कोडेड होती है वो पिछली बार नहीं हो पा रही थी हमसे। ठीक है, और 1 मार्कर के अंदर सिंपल पजल हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट काइंड ऑफ चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांट्स पिछली बार बहुत ईजी आया था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आया था, डुएबल था। 20-25 क्वेश्चन ईजिली हो रहे थे। ठीक है, तो क्वांट्स में वो हो गया। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट आया था। इंग्लिश आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन बैच फॉलो कीजिए, बेस्ट है वो इंग्लिश के लिए। ठीक है, और साथ में थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। और फिर बात आती है जनरल अवेयरनेस की, जो कि सबसे टफ है। सो अक्टूबर में एग्जाम है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तो कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जून भी कीजिए। जून को बहुत अच्छे से भी करना है और टाइम बचे तब, बिकॉज मेन है जुलाई अगस्त सितंबर सबसे मेन है। और थोड़ा सा बजट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बजट बहुत अच्छे से करना है। मेन फोकस आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ पे रखिएगा, इकोनॉमी, मर्जर्स और नेशन की जो न्यूज़ है, लाइक अवर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे से कीजिए और हर 2-3 दिन में एक मॉक दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि IBPS PO के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं प्रीलिम्स के, तो आप अपनी डेट देख के और कमेंट कीजिएगा कि आपका कब एग्ज़ाम है और कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जिससे कि हम एनालाइज कर पाए कि 23 को जिन का हम उनसे रिव्यू लेना चाहेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सो बिकॉज 30 वालों को हेल्प हो जाए। ठीक है, सो IBPS का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।